हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज एक और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और हमें ये तौफीक बख्शी कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम इक़द्दीस में से सीखेंगे कि इंसान की नाफरमानी क्या थी कि खुदा ने उनको बाग़ अदन से निकाल दिया। इससे पहले कि हम कलाम इलाही में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखें, हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए, तेरी इन बातों के लिए जो तूने हमसे की हैं। ऐ खुदावंद, तू हमें तौफीक बख्श दे कि तेरे कलाम में से तेरे जिन भेदों को हम सीखें, खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सा फल लाए। हमेशा तू अपने भेदों को हम पर प्रकट करता रहे। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि इंसान ने खुदा की नाफरमानी की। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने ये फल खाया, वो फल खाया, ये दाना खा लिया, वो दाना खा लिया। लेकिन कलाम इक़द्दीस हमें क्या बताता है कि नाफरमानी जब हुई तो वो कैसे हुई। कलाम इक़द्दीस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे बुज़ुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ, उसकी पहली किताब पैदाइश, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत मुकद्दसा को हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम इक़द्दीस में इरशाद है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम इक़द्दीस में इरशाद है कि औरत ने जो देखा। अब हम जब भी गुनाह करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा फोकस, हमारा ध्यान जाता है उस चीज के ऊपर। जब हम देखते हैं तो हमारी ख्वाहिश आती है, हमारे अंदर विश पैदा होती है कि हम इस चीज को ले लें। जब हम उसे ले लेते हैं तो तब हम गुनाह करते हैं और गुनाह हमारे अंदर जन्म ले लेता है और वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो उसकी मजदूरी जो है वो मौत है। तो कलाम इक़द्दीस में यह लिखा है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। अब उसके देखने में उसको क्या नजर आया कि अच्छा, खुशनुमा, भला, मजेदार, ऐसा मालूम होता है ये, और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। अब जब आप नाफरमानी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि वाह, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, ये तो ऐसा भी लग रहा है। जब आप शैतान की बात मान रहे होते हैं तो शैतान ओवर स्मार्ट है, वो आपको दुनियावी चीजें ऐसी दिखाता है कि वाह 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 वाह, अब तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होने वाला, ये तो सब कुछ इसी में है। तो खुदा ने ऐमी हमें रोका हुआ था। उसने जब देखा तो उससे पहले उसकी पूरी काउंसलिंग हो चुकी हुई थी, उसको पूरा बता दिया गया था कि आप इसको खाओगे, आपको मना किया गया है, आप खा के देखो, आप में अकल आ जाएगी, आप बहुत समझदार हो जाओगे। तो ये चीजें जब उसको काउंसलेट किया गया, जब उसको बताई गई तो वो खुद हैरान हो गई। उसने जब देखा तो, क्योंकि उसको तो उसकी मार्केटिंग हो चुकी थी पहले, शैतान ने पूरी डिटेल्स अम्मा हवा को बता दी हुई थी। तो उसने जब देखा तो उसको लगा वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा खूबसूरत है, इसको तो जब मैं खाऊंगी, इसको तो जब हम खाएंगे तो ये तो बड़ा अच्छा है, भला मालूम होता है, और ये अकल बख्शने के लिए तो खूब है। और उसके फल में से लिया और खाया। अब जब हम देखते हैं कि 2-3 चीजें हैं, कुछ लोग इस बहस में पड़ जाते हैं कि जी वो क्या था, वो जो भी था वो नाफरमानी का फल ही था। इसको हम यही समझ ले कि वो चीज थी कि जिसको मना किया गया था कि आपने नहीं खाना, लेकिन उसको खाया गया।
जब वो खाया गया तो नाफरमानी हुई, तो हम उसका नाम जानने की हमें जरूरत नहीं है। हमें यह पता है कि वो जब खा लिया तो गुनाह हो गया तो हम नंगे हो गए। एक बात याद रखिए कि गुनाह हमें हमेशा नंगा करता है। खुदा ने जब बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हव्वा को बनाया तो वो नंगे नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि हम नंगे हैं या नहीं है, क्योंकि वो, इसका मतलब वो कवर्ड थे। जैसे उन्होंने गुनाह किया, जैसे उन्होंने नाफरमानी की, वो नंगे हो गए। अब जब वो नंगे हो गए तो उनको किसी ने बताया नहीं कि आप ये कर लो, आप ढके जाओगे, उन्होंने खुद सी ली लूंगियां। ये शैतान भी आपको कुछ ना कुछ देता है कि आपको ये ना लगे कि यार ये तो मैं टोटली गलत हो गया। एक बात याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहली बात कि जब हम कलाम को पढ़ें तो हम इसको ऐसे पढ़ें कि ये मुझसे बात कर रहा है। ये बात जो हो रही है ये मेरे साथ है, ये किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं है। अब हम इसको देखें, ये तो अम्मा हव्वा ने किया था, उसको ही पता है। ये बात हम देखें कि हमारी इंसानियत में ये चीज है। आप चोरी का ही अंदाजा लगा ले कि जब कोई इंसान बहुत सारा पैसा देखता है या बहुत सारी कोई ऐसी चीज देखता है जिसकी उसको जरूरत है, तो उसको लगता है कि यार अभी के लिए कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा होता कि ये इसका अंदर बीज बोया जा रहा है। लेकिन जब आप कलाम इलाही को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये मैंने नहीं करना, मैं भूखा तो मर सकता हूं लेकिन मैं अपने खुदा का हुक्म नहीं तोड़ सकता। तो ये क्या है? खुदा से मोहब्बत। अब हम खुदा की मोहब्बत को कैसे ले सकते हैं अपने अंदर? कि जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, जब हम उसके कलाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो तब हम इन चीजों को ले सकते हैं। तो जब हम हैं ही दुनियादार, हमें पता ही नहीं है कि कलाम हमें क्या कहता है, तो हम क्या सीखेंगे? हम कुछ नहीं सीख पाएंगे जब तक हम कलाम इलाही की रोशनी में नहीं आते। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें जरूरत है, हम जानते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और गुनाह कैसे पैदा हुआ? देखने से। जब उसने देखा, उसको अच्छा लगा, खुशनुमा लगा, उसको यह भी लग गया कि ये तो अकल देने के लिए बहुत अच्छा है, ये तो बहुत काफी है हमारे लिए, ये तो हमें अकल दे सकता है। तो ऐसा तब होता है जब आप अपने खुदा के खिलाफ जाते हैं, तो आप में थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस आ जाती है, आप थोड़े से ज्यादा अक्लमंद हो जाते हैं। अब कलाम में देखिए कि उसको यह लगा कि आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। उसको यह चीज पता भी चल गई, ये अक्ल बख्शने के लिए भी खूब है। एक बात याद रखिए कि जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं तो हम बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से, बड़े आराम से चलते हैं। लेकिन जब हम शैतान की एक्टिविटी में आ जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, हम बहुत आगे की सोच लेते हैं। अब यहां से देख लीजिए कि वो कह रहा है कि बुजुर्ग अम्मा हवा ने यह सोचा कि ये तो अक्ल बख्शने के लिए खूब है, और उसने लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। अब एक बात याद रखिए कि गुनाह हमको नंगा करता है, खुदा हमको कवर्ड करके रखता है। इसके बाद जब खुदा ठंडे के वक्त में फिर आया आदम से बात करने के लिए, तो खुदा ने आदम को आवाज दी, तो उसका जवाब था मैं नंगा हूं। तो खुदा ने उसे कहा कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? तो तब खुदा को पता चल गया इसने नाफरमानी की है। तो इस नाफरमानी की वजह से खुदा ने बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हव्वा को बागे अदन से निकाल दिया। तो हमें एक बात को जानने की जरूरत है कि जब हम कलाम अक़दस की रोशनी में होते हैं और हम एक अपोजिट चीज को देख रहे होते हैं, बेशक वो अपोजिट चीज आपको अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर हमने कलाम से सीखा है तो हम उस अपोजिट को नहीं चुनेंगे, हम अपने कलाम को आगे रखेंगे। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम खुदा के कलाम से मोहब्बत करें, हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें और इसको रूह और सच्चाई से सीखते जाएं, सुनाते जाएं, सुनते जाएं और कलाम की मुनादी करते जाएं। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने रूह के भेदों को हम पर प्रकट करता है। ऐ खुदावंद अपने कलाम को और ज्यादा गहराई से सीखने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ खुदावंद हर सारी बंद राहों को यीशु मसीह के नाम में खोलते हैं। खुदावंद हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया है, हर वो अड़चन,
हर वो रुकावट जो शैतान ने लगाई है तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हमेशा के लिए खत्म हो और खुदावंद हमारे रास्ते साफ हो, ताकि हम तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेके जा सके और अपनी उन ब्लेसिंग्स और बरकत को ले सकें जो तूने हमारे लिए रखी है। ये खुदावंद चूना बरकत देना तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के अबदी और इलाही नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन।